नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना पार्टनर चेंज किया और एक ज़माने में आरजेडी उनके साथ थी और 2020 में जब नवंबर में सरकार बनी थी तो उन्होंने बीजेपी को अपना साथी चुना और अभी 10 अगस्त 2022 को उन्होंने बीजेपी से अलग होके और फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाई। अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि एक प्रकार की रेमेडी भी अच्छी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कुंडली में इस समय जो दशा चल रही है वो राहु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। केतु कुंडली में तीसरे घर में बैठा हुआ है और तीसरा घर जो होता है वो अड़चन का होता है और ये एक पॉलिटिशियंस के साथ साथ में एक आम आदमी की भी कुंडली में यही कॉम्बिनेशन होते हैं। यदि कोई नौकरी करने वाला आदमी है और तीसरे घर की महादशा चल जाए तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और शायद उन्होंने एक रेमेडी करी और बीजेपी को साइडलाइन करके और आरजेडी के साथ हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद अब वो तैयारी कर रहे हैं कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव की। जाहिर है वैसे हर आदमी की, हर पॉलिटिशियन की इच्छा होती है कि वो देश में प्रधानमंत्री पद में पहुँचे और कुछ गुणा भाग करे, तो मैं समझता हूँ कि उनका ऐसा सोचना कोई गलत नहीं, क्योंकि वो भी पिछले 16-17 सालों से मुख्यमंत्री हैं और एक लंबा पीरियड रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भारत की राजनीति में सबसे बड़ा कार्ड चलता है ओबीसी का कार्ड, शेड्यूल कास्ट का कार्ड और शेड्यूल ट्राइब का। मेरा एक मत है कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट तो ठीक है, शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, आदिवासी जो होते हैं, वो ज़्यादा राजनीति में नहीं पढ़ते, हालांकि उनका मिसयूज होता है। ये थोड़ा सा मतभेद है। तो आइए नीतीश कुमार जी की कुंडली देखते हैं। क्या नीतीश कुमार जी 2024 में मोदी को हटा पाएंगे? हालांकि आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब मेरा पहला वीडियो आया था तब मैंने कहा था कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए काफ़ी लोग दौड़ में रहेंगे और मैं जितनी भी कुंडली इस समय देख रहा हूँ उसमें से मेरे पास 5-6 कुंडलियाँ ऐसी हैं जो आगे चल के एक इस देश में एक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। क्या नीतीश कुमार कर पाएंगे, इसके बारे में सोचते हैं। राहु की महादशा में केतु का अंतर 2023 तक है और 2023 से राहु की महादशा में वीनस का अंतर शुरू हो जाएगा और वीनस इनकी कुंडली में पंचमेश है। देखिए, जब भी 5वें घर का संबंध होता है दशा अंतरदशा में, तो आप ये मान के चलिए कि एक परिवर्तन होगा, एक परिवर्तन की तरफ कुंडली बढ़ रही है। लेकिन क्या ये परिवर्तन कर पाएंगे? क्या इनको इतना सपोर्ट मिलेगा कि ये मोदी जैसे नेता को हटा पाएं और एक विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाके और उसका नेतृत्व करें? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी ऐसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि इस देश में अक्सर होता रहा है कि जातिवाद की राजनीति बहुत रहती है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हम सही में विश्व गुरु बनेंगे? क्या हमारे लोग, क्योंकि हम तो अभी नीचे लेवल पे ही अटके हुए हैं जातिवाद पे। जब तक हमारी जातिवाद की कहानी ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं बन पाएंगे, ऐसा मेरा मत है। और ये जातिवाद की जो कहानी है इस देश में कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये भी एक हकीकत है और सच है। चाहे दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए, ये जातिवाद इस मुल्क से कभी नहीं ख़त्म होने वाला। तो राहु की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा और ख़ास तौर से आप देखिएगा कि शनि का जो गोचर रहेगा वो कुंभ राशि में रहेगा। मतलब शनि इनकी लग्न कुंडली में राहु, गुरु, सूर्य और बुध के ऊपर ट्रांजिट करेगा। चंद्रमा से चौथे रहेगा। देखिए, जब चंद्रमा से चौथा शनि का गोचर होता है और नवांश कुंडली में यदि मैं देखूं तो चंद्रमा से दूसरे में रहेगा। परिस्थितियां बनेंगी,
इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे आने वाले 1.5 साल में वो अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, या अपने आप को ये कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए एक उम्मीदवार हो सकता हूँ। 10 अगस्त 2022 को उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली बीजेपी को छोड़ के, हम यदि यहाँ की कुंडली देखें तो यहाँ की कुंडली भी एक परिवर्तन बता रही है, और ये परिवर्तन ये साफ बता रही है कि ये अपने आप को वापस देश की राजनीति में लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लालू प्रसाद के बेटे देखा जाए तो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री का रोल प्ले करेंगे, और कहीं ना कहीं जाके जो बिहार की लोकसभा सीटें हैं उसमें वो बीजेपी को हराएंगे। ये तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यदि हम कुंडली देखें उसमें साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में अब बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ेगा, और 2024 में एक अच्छा नंबर रहेगा बिहार में नीतीश कुमार के पास। आपको ध्यान होगा मैंने गडकरी जी की कुंडली में इशारा किया था कि अब राजनीतिक परिवर्तन का एक दौर शुरू हो रहा है, और ये राजनीतिक परिवर्तन का जो दौर है, आप देखिए कांग्रेस में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो धीरे धीरे पार्टी को छोड़ रहे हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस एक अभी परिवर्तन के दौर में है। और मैंने साफ बोला है कि कांग्रेस का जो सर्वाइवल है वो तभी हो पाएगा जब वहाँ पे गांधी परिवार से ही कोई एक नया आदमी आए और उस पार्टी को संभाले, क्योंकि वर्तमान लीडरशिप में कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, और ख़ासतौर से मोदी जी जैसे नेताओं के सामने कांग्रेस अभी असहाय है। तो क्या नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे? तो जहाँ तक मेरा विचार जो है कि नीतीश कुमार कितनी भी मेहनत करें, कितने भी जातिवाद का कार्ड खेलें, वो बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश करें, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट में जैसा कि अक्सर आप लोगों ने देखा है कि विपक्ष में पूरी एकता नहीं हो पाती, और उसी का जो फ़ायदा होगा वो बीजेपी उठाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोदी जी को हटाना विपक्ष में इस समय ख़ास तौर से नीतीश कुमार या कोई भी आ जाए इतना आसान नहीं है। मोदी जी को जब भी खतरा होगा वो खतरा होगा बीजेपी के अंदर से ही। तो यदि नीतीश कुमार को बीजेपी के अंदर के लोगों का सपोर्ट मिला, तब तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छा पोजीशन बनेगा, और वो तब दिल्ली शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।